स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। दूसरा वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक। एक और दिया है y बराबर mx प्लस 3। हम लोगों को करना क्या है, यहां से इसको और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे और यहां से क्या होगा, x और y का मान आएगा, ठीक। जब x और y का मान आएगा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे और क्या होगा, m का मान निकल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक। और ये वाला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में अगर हम लोग 2 से भाग कर देते हैं तो 2 से a भी कट जाएगा 2, और 4 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा, और माइनस 24 भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक। जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या है, 2x बटे 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा देंगे 4y और बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस 24 बटे 2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग जब करेंगे 2 1 के 2, यहां क्या आएगा 1 और क्या बचेगा x, तो यहां लिखेंगे केवल x माइनस 4 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 2, और यहां क्या बचेगा y बराबर 24 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 12, ठीक। 2 1 के 2 और 2 1 के 2 और 2 2 में 4, कितना आ गया 12, ठीक। यहां ऊपर क्या है, माइनस है और नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस। जब माइनस में प्लस का भाग करते हैं तो क्या आता है माइनस, ठीक। तो x का मान यहां से निकाल लेते हैं, x बराबर माइनस 12, 2y को उधर लेकर जाएंगे, इक्वल टू इस साइड लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 2y, ठीक। इसको हम लोग क्या मान लेना है, समीकरण 2, ठीक। और ये वाला जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण ये कितना है 3, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो आया है, x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, यही मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक वाला क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक। क्या करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और x बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे गुणा, गुणा का हो जाएगा। और x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, क्या है माइनस 12 प्लस 2y
ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 11। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से केवल इसमें करना है, ब्रैकेट के अंदर जो है। ठीक, 2 से इसमें 12 में करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 दूना 4, 4y प्लस 3y बराबर 11। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 24 को उधर लेकर जाएंगे। ठीक, और 4y और 3y दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 7y बराबर 11। 24 को उधर लेकर जाएंगे, माइनस 24 है, इक्वल टू को उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 24। ठीक, तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं इसको, क्या है 7y बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर क्या हो जाएगा 35/7। ठीक, 7 जो है y की इधर क्या है गुणे में है, इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। जब इसमें भाग करेंगे हम लोग तो 7 बचे 35, कितनी बार में कट गए 5 बार में। ठीक, तो y का मान कितना आ गया है 5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान आया है, ठीक, जो y का मान आया है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, लिखते यहां पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जब 2 में रखेंगे, 2 वाला क्या है x बराबर -12 प्लस 2y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2 गुणे y की जगह पर कितना लिखना है 5 लिख देंगे। ठीक, तो x बराबर -12 प्लस 2 बचे 10। ठीक, x बराबर, अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा -2। ठीक, तो कितना आ गया x का मान -2 आ गया और y का मान कितना आ गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए क्या यम का मान। ठीक, यम का मान कैसे मिलेगा, यही x और y का जो मान आया है हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 हम लोग क्या माने हैं, ये वाला। तो क्या है y बराबर mx प्लस 3। ठीक, तो x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण क्या है 3, ये वाला है, यहां रखते हैं। y का मान कितना है 5 है, यहां 5 रख देंगे बराबर। ठीक, x का मान कितना है -2 है, तो m गुणे -2। ठीक, प्लस 3 है, 3 लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर लेकर आएंगे, 3 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 - 3 बराबर यम का -2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2 यम। ठीक,
5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर -2m। ठीक, तो -2m बराबर 2। ठीक, इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2। ठीक, अब 2 में जब 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ ऊपर प्लस है और ये क्या है माइनस है, प्लस में माइनस का भाग करेंगे कितना आएगा माइनस, तो m बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, m बराबर कितना आ गया -1। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक, ना तो हम लोग क्या है पहली संख्या पता है और ना क्या है दूसरी संख्या पता है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यहां पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे x। ठीक, पहली संख्या कितना है x है मान लेते हैं, और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, मतलब x में से -y घटा देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा 26 के। ठीक, हम लोगों को दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या है ये है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक, x -y दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, x में से क्या करेंगे y घटा देंगे, x -y बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। दूसरी बार में क्या कह रहा है, एक संख्या ठीक दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली वाली जो संख्या है दूसरी संख्या के मतलब y की क्या है 3 गुनी है, तो पहली वाली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक, तो हम लोग क्या करना है x लिख लेना है बराबर हो और y। अब हम लोग क्या कह रहा है उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे, क्या कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या क्या है y, इसकी क्या है 3 गुना है, तो क्या करेंगे 3 से इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3y। ठीक, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो मान आया है समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, x -y बराबर 26। ठीक, तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 3y, तो 3y -y बराबर 26। ठीक, 3y और क्या है 1y। ठीक, y केवल अकेले लिखा गया है,
तो वहां पर क्या होगा, एक उसमें छिपा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, 3 है। 3 में से 1 y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2y। 2y और बराबर 26। ठीक, अब 2y, y इधर क्या है, गुणा में है 2 के, 2 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर 26/2। तो इसको काटेंगे, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 और 2 3 6, मतलब 13 दूना 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक, जो y बराबर 13 आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हम लोगों को आ जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या है, 3y। ठीक, तो x बराबर 3 गुणे y की जगह कितना रखेंगे, 13। तो यहां लिख लेते हैं 13। तो x बराबर हो जाएगा 13 3 कितना हो जाता है, 39। 13 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 39। ठीक, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर। y बराबर 13 और x बराबर 39। ठीक, तीसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेना है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक, दो कोण रहेगा, अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं, अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण है। ठीक, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो संपूरक कोण होता है। तो इसमें क्या है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो ना तो हम लोगों को क्या है, बड़ा कोण पता है और ना ही छोटा कोण पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, यहां पर दूसरा वाला क्वेश्चन है, मान लेंगे माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण क्या मान लेंगे, x और छोटा कोण बराबर y। ठीक, हम लोग क्या मान लेंगे, जो बड़ा कोण क्या है, x मान लेते हैं और छोटा वाला कोण क्या है, y है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो कोण क्या है, एक ये और एक ये, इन दोनों को जब ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, वो क्या होता है, 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक, आगे क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब क्या है, ये जो बड़ा वाला कोण है, मतलब x छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
तो यक्स बराबर हम लोग लिखेंगे किससे अधिक है, छोटा कोण। छोटा कोण क्या है, y, और कितना अधिक है, 18 डिग्री। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिखते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, 1 में रखेंगे। यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस 18। ठीक, तो यहां लिखते हैं यक्स प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो जहां यक्स है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री। y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, y और y, एक y और एक y दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री, और 18 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो 2y बराबर 180 में से जब 18 घटाएंगे, यहाँ क्या है, 0, 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। ठीक, और यहाँ बचे कितना, 7, 7 बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 6, और ये 1 है, 1 लिख लेंगे, और क्या है, डिग्री। तो y बराबर 2 को इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 162 डिग्री अपान 2। 2 इधर आए, क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक, तो यहां से हम लोग लिखते हैं y बराबर क्या आया है, 162 डिग्री बटे 2। ठीक, y बराबर, इसको काटते हैं, 2 1 के 2, 2 8 16 और 2 1 के 2, कितना आ गया, 81 डिग्री। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान आया है वही क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 वाला समीकरण क्या है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। ठीक, तो x बराबर y की जगह कितना लिखेंगे, 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 8 है, 8 में फिर 1 जोड़ देंगे, 9, कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया, और y बराबर 81 डिग्री। ठीक, x बराबर 99 और y बराबर 81 डिग्री। तीसरा वाला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग करना क्या है, प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, दूसरा का तीसरा वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य
एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, ठीक। और एक गेंद का मूल्य क्या है, y रुपए, ठीक। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मतलब क्या है, मतलब एक बल्ला और एक गेंद, एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य, ठीक। तो क्या मान लीजिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। अब हम लोग क्या करेंगे, दिया है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3800 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब 7 बल्ला खरीद रहे हैं और 6 गेंद, दोनों को मिलाकर 3800 रुपए हो रहा है, ठीक। तो जब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x, ठीक। तो यहां हम लोग लिखेंगे पहली शर्त, ठीक। पहली शर्त में हम लोग लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, हम लोग खरीद कितना रहे हैं, 7 बल्ला, तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक। और प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है, तो हम लोग खरीद कितना रहे, 6 गेंद, तो कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना है, 3800, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1, ठीक। यहां पर कैसे 7x हो गया और कैसे 6y, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी एक बल्ले का मूल्य हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, 5 रुपए, ठीक। तो अगर 5 बल्ला खरीदेंगे तो कितना रुपए हो जाएगा, 25, ठीक। 5 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। वैसे यहां भी है, जब एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए है, तो 7 बल्ला हम लोग खरीद रहे हैं, कितना 7, तो क्या हो जाएगा 7 का इसमें गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार से गेंद वाला भी है, एक गेंद y रुपए में खरीद रहे हैं, तो 6 गेंद कितना रुपए में खरीदेंगे, 6 का y में गुणा कर देंगे, 6y, ठीक। और प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि दोनों का 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिलाकर वो क्या कर रहा है, 3800 रुपए में खरीद रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको प्लस कर देना है। इसके बाद दूसरी शर्त में हम लोग लिखेंगे क्या है, बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। मतलब 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपए, 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x प्लस, और 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y बराबर 1750, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, 3x, 5y क्या कर देंगे, उधार कर देंगे, ठीक। जब इसको उधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 1750 प्लस से इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -5y, ठीक। और x बराबर 3 और x, बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, गुणा। 3 और x के बीच में क्या है, गुणक है, 3 इधर गुणा में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में, तो 1750 माइनस 5y बटे 3, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो आया है वही क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक।
अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, इतना जो आया है इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इतना लिखेंगे। क्या है, 7 गुणे 1750 माइनस 5y बट्टे कितना है 3 और ब्रैकेट बंद, प्लस है प्लस लगा देंगे और 6y बराबर 3800। ठीक, इतना। इसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, बट्टे 1 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 7 का गुणा ऊपर वाले में हो जाएगा, ठीक, और 1 का गुणा 3 में होगा। 7 का गुणा ऊपर वाले में करते हैं, 7 0, 7 का पहले क्या करेंगे, 0 में गुणा करेंगे, 7 0 0, ठीक, 7 बचे 35, 35 का 5 हासिल कितना लगेगा 3, ठीक, 7 से 49, 49 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52, ठीक, हासिल कितना लगेगा 5, 7 1 के 7, 7 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12, 7 5 12, और माइनस 7 का गुणा 5 y में करेंगे, 7 बचे 35, 35 y, और पूरे का बटे 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 के 3, और प्लस है प्लस लगा देंगे, 6y बराबर 3800, ठीक, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद इधर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्या है, 12250 माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y, ठीक, बराबर 3800। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इधर 3 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 3, ठीक। एलसीएम इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, हर बराबर नहीं है, ठीक, इसीलिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 में 3 का भाग करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, लिख लेते हैं 12250 माइनस कितना है 35y, इसके बाद क्या है, प्लस है प्लस लगा देंगे। 3 में 1 का भाग करेंगे, कितना आएगा 3, जो 3 आया है ऊपर क्या करेंगे गुणा, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, 18y, और बराबर कितना है 3800, ठीक। अब क्या करेंगे, y यहाँ भी है और यहाँ प्लस में है, और ये क्या, यहाँ क्या है माइनस में है, ठीक। तो क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 12250, ठीक। अब क्या क्या है, माइनस 35y है प्लस 18y। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, ठीक। जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। 5 में से 8 नहीं घट पाएगा, यहां सुधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, और ये y है, y लिख देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, चिन्ह को अगर छोड़ दिया जाए तो 35 क्या है, यहाँ बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। 35 वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा -17y बराबर, ठीक। और 3 इधर क्या है, भाग में है, इधर जाए किस में हो जाएगा गुणा, तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 0 0 और 3 0 0, ठीक। और 3 8 24, हासिल कितना लगेगा 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11, ठीक। कितना आ गया 11400। अब हम लोग क्या करेंगे, 12250 को उधर लेकर जाएंगे,
तो क्या है इधर प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस, प्लस में इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो -17y इधर बचेगा बराबर 11,400। ठीक, इसको उधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, कितना है 12,250। अब क्या होगा 11,400 में से 12,250 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, यहां -17y है, इसको लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, कितना आएगा 5, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 2 है, 2 में से 4 नहीं घटेगा, यहां सुधार लेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8। ठीक, और यहां क्या बचेगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब हम लोग चिन्ह किसका लगाएंगे जो बड़ा रहेगा। ठीक, 12,250 क्या है बड़ा है, इसी का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, क्या है ये माइनस का। ठीक, अब क्या करेंगे y बराबर -850 -17 y की क्या इधर गुणा में है, इधर आए क्या हो जाएगा भाग में, तो -17। ठीक, तो 17 बचे 85 और ये 0 बच रहा है, 0 क्या करेंगे लगा देंगे, और माइनस का माइनस में भाग करते हैं तो क्या आता है प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 50। ठीक, जो ये y बराबर आया है 50, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो क्या है y बराबर 50, तो यहां पर लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटकाते हैं, आ नहीं पाएगा, इसको मिटकाते हैं। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे जब, तो समीकरण 2 क्या है x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे कितना है 3, y का मान कितना आया था 50, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50, y की जगह कितना रखेंगे 50 और बटे 3, x बराबर 1750 माइनस 5 बचे 25 और ये 0 है, 0 लगा देंगे बटे 3, x बराबर 0 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और यहाँ क्या है 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5 और यहाँ 1 है, 1 उतार लेंगे और बटे 3, तो इसको काटेंगे 3 बचे 15 और 2 बार 0 बच रहा है, 2 बार 0 क्या करेंगे लगा देंगे, तो x बराबर क्या आ गया 500। ठीक, x बराबर कितना आ गया 500, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा वाला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या बताना है, नियत भाड़ा बताना है और
प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या करना है, बताना है। ठीक, प्रति किलोमीटर का भाड़ा का मतलब ये होता है 1 किलोमीटर का हम लोग क्या करना है, भाड़ा कितना लगता है उसको बताना है। ठीक, तो नियत भाड़ा क्या होता है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है, टैक्सी। ठीक, ये क्या है, टैक्सी। अगर मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। जब हम लोग यहां से यहां तक जाएंगे तो जो टैक्सी है उसका एक भाड़ा क्या होता है, फिक्स होता है। नियत भाड़े का मतलब क्या है, टैक्सी का जो भाड़ा है वो फिक्स होगा, चाहे वो जितना लेगा। मान लीजिए टैक्सी कितना लेगा, 30 रुपया। जब हम लोग टैक्सी में बैठने जाएंगे तो पहले ही क्या करेगा, 30 रुपए वो ले लेगा, यही क्या हो जाएगा उसका नियत भाड़ा। और जितना किलोमीटर जाएंगे, ठीक, उसका वो अलग से भाड़ा लेगा। जैसे अगर हम लोग 1 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए जो भाड़ा है मान लेते हैं 2 रुपए है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 2 रुपए। और कितना जाना है, 10। 2 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 रुपए। ठीक, 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 20 रुपए। लेकिन एक जो नियत भाड़ा है 30 रुपए, वो भी, ठीक, 30 और 20 मिलाकर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो टैक्सी का नियत भाड़ा जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपए। हम लोग क्या मान ले रहे हैं, नियत भाड़ा कितना है, x रुपए। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहां पर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा और चली गई दूरी का भाड़ा दोनों क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। ठीक, जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है यहाँ पर 105, वो क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा दोनों को मिलाकर कितना है, 105 रुपए। तो नियत भाड़ा कितना है, x रुपए हम लोग माने हैं, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए। तो यहां हम लोग लिखेंगे पहली शर्त, यहां लिखेंगे पहली शर्त, और इसमें लिखेंगे नियत भाड़ा हम लोग कितना माने हैं, x प्लस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। तो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है कितना है, y रुपए। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 में y का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10y, और बराबर कितना है, 105। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1। ठीक, इसके बाद यहां लिखेंगे दूसरी शर्त, दूसरी शर्त आगे दिए हैं, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों को क्या है, मिलाकर हो है वो 155। तो नियत भाड़ा कितना है, x रुपए प्लस 15 किलोमीटर। ठीक, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपए
तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 15y बराबर 155। ठीक, अब यहां से x का मान हम लोग निकाल ले रहे हैं। x बराबर 15y को उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर क्या है प्लस में। तो 155 माइनस 15y, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, तो x की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, और ये प्लस है, प्लस लिख देंगे 10y लिख देंगे बराबर 105। अब यहां पर क्या है माइनस 15y और प्लस 10y, यहाँ क्या है y प्लस में है और यहाँ क्या है y माइनस में। जब एक माइनस और एक प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे अगर 10y में से, ठीक 10y में से अगर हम लोग 15y घटाएंगे तो क्या होगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे 15 में से 10 को घटा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5, और ये y है y लगा देंगे, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। ठीक, माइनस का चिन्ह इसलिए लगेगा अगर माइनस को एक समय के लिए हम लोग भूल जा रहे हैं, ठीक कुछ समय के लिए भूल जा रहे हैं, तो क्या है 15 वाला बड़ा है, और जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे। तो 15 वाला चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर 105, और 155 इधर प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे प्लस, इधर लेकर जाएंगे इक्वल टू इस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 155, तो माइनस 5y बराबर 105 में से 155 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे 155 में से 105 को हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 5 है, 5 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 5। ठीक, और 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 0, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 155 क्या है बड़ा है माइनस। ठीक, इसके बाद यहां पर लिखते हैं माइनस 5y बराबर माइनस 50। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 50 बटे माइनस 5। ठीक, माइनस 5 जो है y के क्या इधर गुणा में है, और इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक, तो 5 इसको काटेंगे, 5 1 5, 5 10 50, और माइनस में माइनस का भाग करेंगे क्या आएगा प्लस आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जो y का मान आया है वही क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो हम लोगों से यहाँ क्या पता लग जाएगा x का, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 वाला समीकरण क्या है x बराबर 155 माइनस 15y, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणे, जहां y है वहां हम लोग क्या करेंगे 10 रख देंगे, यहाँ पर 10,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 दहम 150। 155 में से 150 का हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, जैसे 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 5 में 5 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपए। यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं नियत भाड़ा कितना आ गया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया है 10 रुपए। ठीक, 10 रुपए। अब हम लोगों को निकालना क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, तो हम लोग इसको यहां पर लिख रहे हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। ठीक, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना लगेगा हम लोग क्या करना है निकालना है। जब यहां पर निकालेंगे, यहां लिख रहे हैं, ठीक, तो जैसे जब हम लोग 25 किलोमीटर दूर जाएंगे तो क्या होगा, जब टैक्सी में हम लोग बैठने जाएंगे तो उसका क्या है एक फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा। वो पहले क्या करेगा फिक्स भाड़ा वो लेगा और जितना किलोमीटर दूर जाएंगे ठीक उसका अलग से लेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो नियत भाड़ा हम लोग यहाँ पर कितना माने हैं x प्लस और कितना किलोमीटर दूर जा रहे हैं 25, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये। तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। ठीक, तो x का मान कितना आया है 5, यहां पर 5 रख देंगे प्लस 25 गुणे y का मान कितना है 10, यहां पर क्या करेंगे 10 रख देंगे। तो 5 प्लस 25 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 250, 250। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 255। ठीक, 255 रुपए क्या होगा लगेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, दूसरे का 5वां वाला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, यहां पर वो भिन्न हम लोगों को नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे दूसरे का 5वां वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे माना वह भिन्न कितना है x/y। ठीक, हम लोग क्या मान लेंगे वो भिन्न कितना है x/y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक, अंश क्या होता है ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक, दोनों में अगर 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहली शर्त में, पहली शर्त। ठीक, तो क्या है, क्या कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो मतलब क्या हो जाएगा x + 2/y +
2। ठीक, तो भिन्न कितना हो जाएगा 9/11। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे 11 का गुणा इसमें दोनों में करेंगे और 9 का गुणा इसमें करेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा 11 गुणे x प्लस 2 इसमें करेंगे और 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 गुणे y प्लस 2। ठीक, 11 का गुणा इसमें करेंगे, 11 का गुणा x में करेंगे, क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे, क्या हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक, अब क्या करेंगे 9y को इधर कर लेंगे और 22 को उधर कर देंगे, तो 11x 9y इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा इक्वल टू इस साइड माइनस में, माइनस 9y बराबर 18 लिख देंगे। ठीक, और 22 को उधर लेकर जाएंगे, 22 इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया। ठीक, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 नहीं घटेगा, तो 22 में से क्या करेंगे 18 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4, और 22 वाला बड़ा होगा, 22 वाला चिन्ह क्या करेंगे लगा देंगे, -4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, इसके बाद दूसरी बार में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना हो रहा है 5/6। तो यहां लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में हम लोग क्या लिखेंगे, भिन्न कितना है वही है x/y प्लस दोनों में क्या किया जा रहा है 3 जोड़ा जा रहा है, मतलब 3 3, तो भिन्न कितना हो जा रहा है 5/6। ठीक, तो क्या करेंगे 6 का गुणा इसमें करेंगे और 5 का गुणा इसमें, तो 6 गुणे x प्लस 3 बराबर 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 गुणे y प्लस 3। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं 6 का गुणा इसमें करेंगे 6x प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा बराबर 5 का गुणा y में करेंगे, क्या हो जाएगा 5y प्लस है, इसके बाद प्लस लगा देंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 15। ठीक, y को क्या करेंगे इधर करेंगे 6x 5y को इधर करेंगे, क्या हो जाएगा -5y बराबर 15 लिख देंगे, 18 उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो 6x - 5y बराबर 15 में से 18 नहीं घटेगा, 18 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा -3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहां से x का मान निकालेंगे, तो 6x बराबर 5y को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो -3 + 5y। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 5y बटे 6, इधर गुणे में है x के, इधर आएगा भाग में, तो मतलब बटे 6, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया है हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, 1 में क्या करेंगे रखेंगे, तो 11x - 9y बराबर कितना है -4। ठीक, तो x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे इतना लिखेंगे 11 गुणे -3 + 5y बटे 6। ठीक, और माइनस है, माइनस लगा देंगे 9
वाई बराबर -4। अब यहाँ बटे 1 लिखेंगे और 11 का गुणा ऊपर में करेंगे और 1 का गुणा 6 में। 11 का गुणा ऊपर में करते हैं, 11 3 33 और यहाँ माइनस से क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस है 11 बचे 55 वाई बटे 6 के 6 -9 वाई बराबर -4। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ 1 लिख सकते हैं। ठीक, और बराबर -4 इधर ऐसे लिख लेंगे। 6 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 6। 6 में 6 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे क्या आएगा, वही -33 प्लस 55 वाई माइनस 6 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा, 6। जो 6 आया है ऊपर गुणा करेंगे, 6 में 9 का गुणा करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 54 और ये वाई है, वाई लिख देना है। ठीक, इसके बाद -33 लिख देंगे। 54 वाई में से 55 वाई में से 54 वाई घटाएंगे, 55 वाई में से 54 वाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वाई। तो क्या लिखेंगे, केवल वाई बटे 6 है, 6 लिख लेंगे बराबर -4। ठीक, तो 6 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो -33 प्लस वाई बराबर 6 चौके 24 -24। ठीक, तो वाई बराबर 33 इधर लेकर जाएंगे, इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो -24 प्लस 33। ठीक, 33 में से 24 घटा देंगे तो वाई बराबर, ठीक 3 है, 3 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे 9। ठीक, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो वाई बराबर कितना आ गया, 9। ठीक, y का मान जो आया है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान कितना आया है, पहले 9। ठीक, तो मिटकाते हैं इसको थोड़ा सा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, 2 वाला समीकरण क्या था, x बराबर -3 प्लस 5 वाई बटे 6। y का मान जो 9 आया था हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणे 9 अब बटे 6, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 9 पचे 45 बटे 6, तो x बराबर 45 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा, 42 बटे 6। तो इसको काटेंगे 6 सते 42, तो x बराबर कितना आ गया, 7। x बराबर 7 आया है और y बराबर कितना आया था, 9। ठीक, तो भिन्न हम लोग क्या होगा, भिन्न जो होगा वो कितना हो जाएगा, x बटे क्या है, y। x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 7 और बटे y की जगह पर कितना लिखेंगे, 9। ठीक, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर 7 y बराबर 9। 6वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या मानेंगे, दूसरे का 6वां वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु कितना? x वर्ष। ठीक, हम लोग क्या मान लेंगे, जैकब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। ठीक, और उसके पुत्र की आयु मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे? y वर्ष। ठीक, इसके बाद इतना मान लेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, जब बाद कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या मान लेते हैं 20 साल के हैं, अगर 5 साल बाद पूछा जाएगा कितना साल के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे? 25। मतलब 20 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। उसी तरीके से ठीक, यहां क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x + 5। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x + 5। ठीक, और उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? y + 5। ठीक, इसके बाद आगे दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो हम लोग क्या करना है, घटाना है हम लोगों को। ठीक है, अगर बाद कहेगा तो हम लोग क्या करना है, प्लस करना है, और पूर्व कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना हो जाएगी? x - 5। ठीक, वर्तमान कितना है? x है, उसमें से 5 घटा देंगे, x - 5 हो जाएगा। तो उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? y - 5। ठीक, इसके बाद यहां हम लोग लिखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त में अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद। ठीक, मतलब इधर क्या है, जैकब की आयु, यहां लिख लेना है जैकब की आयु x +
5 और बराबर लगा देना है। ठीक, और इधर लिख लेना है उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। ठीक, ये जैकब की आयु है और ये क्या है, पुत्र की आयु। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जा रहा है। पुत्र की आयु कितना है, y प्लस 5, इससे कितना हो जाएगी 3 गुना, मतलब क्या करेंगे 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 में y का गुणा करेंगे 3y प्लस 3 का 5 में भी गुणा करेंगे 3 पचे 15 और x बराबर 5 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y प्लस 15 3y प्लस 15 माइनस 5 को उधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में -5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3y प्लस 10। ठीक, 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 10 और ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, और दूसरी बार में लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इधर लिख लेते हैं जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितने हैं x माइनस वाई, x माइनस 5 है जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कितना है y माइनस 5। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुनी, पुत्र वाले कितना है y माइनस 5, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 में y का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7y, यहां पर माइनस से माइनस लगा देंगे 7 पचे 35। ठीक, इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 35। 5 को उधर लेकर जाएंगे, इधर 5 माइनस में, इधर जाएगा प्लस में +5। ठीक, अब क्या होगा x बराबर 7y और यहाँ क्या है -35 + 5, एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे 35 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 30 और किसका चिन्ह लगेगा माइनस का 7y माइनस 30। ठीक, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे यहां से जो x का मान आया है, ठीक, चाहे यहां से भी रख सकते हैं, चलिए यहां से ही रखते हैं हम लोग, x का मान जो आया है वही हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x बराबर 3y + 10। ठीक, तो x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे इतना, तो 7y माइनस 30 बराबर 3y + 10। ठीक, तो क्या करेंगे y इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस में है इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7y माइनस 3y बराबर 30 इधर क्या है माइनस में इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 30। 7y में से 3y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4y और बराबर 10 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4। 4 को इधर लेकर आ जाएंगे किसमें हो जाएगा भाग में, क्योंकि इधर क्या है गुणे में है y के, तो जिसको काटेंगे 4 दहम में
40। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे, जो y का मान यहां आया है वही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, 2 वाला समीकरण क्या है, x बराबर 7y माइनस 30। तो x बराबर 7 गुणे y की जगह कितना रखेंगे 10, 10 माइनस 30। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 7 में 10 का गुणा करेंगे, 7 10 में 70, 70 माइनस 30। तो x बराबर हो जाएगा 70 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 40। ठीक, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 है और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 10। ठीक,